शिनजन कहती है, नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आपके चेहरे का जो जन्म से जो निशान है, इसे देखकर मुझे बस थोड़ा सा झटका लगा, पर अफवाहें पूरी तरह से झूठ हैं। मुझे खुशी हुई आप मुझसे मिलने आए। शिनजन मुस्कुराती है, उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उसके बाद वो अपनी दासी के साथ अपनी बग्गी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद जियांग हैरानी से कहता है, ये सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। राजकुमार कहता है, हाँ, उसके माँ बाप ने उसकी बहुत ही अच्छी परवरिश की है। इसके नखरे बिल्कुल महारानी वाले हैं। जियांग थोड़ा घबराकर और थोड़ा चिढ़कर कहता है, क्या क्यू परिवार पहले सच में इसकी शादी दूसरे राजकुमार जिन से करवाना चाहता था? राजकुमार जाते हुए कहता है, पर जिन ये परिवार की कदर ज्यादा करता है, इसलिए उसने ये यान की छोटी बहन से शादी की। आप लोगों को ये यान शायद याद नहीं होगा, पर वो भी जिस तरह से वैंशी राजकुमार जिन का बचपन का दोस्त उसके साथ रहता था सलाहकार, वैसे ही ये यान जिन का था। बचपन वाले कुछ पार्ट्स में ये यान भी आया था। जियांग पूछता है, क्यों परिवार अभी भी दूसरे राजकुमार की मदद क्यों करना चाहता है? यहाँ तक कि उसकी मदद करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाने तक का वादा कर दिया। राजकुमार हंसकर कहता है, क्योंकि क्यू परिवार अभी से भविष्य के बारे में सोच रहा है। जियांग थोड़ा चिढ़कर कहता है, बदकिस्मती से मंत्री क्यू राजकुमार जिन के समर्थक हैं। वो कभी भी अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाएंगे। राजकुमार हंसकर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुमारी क्यू ने अपना इरादा बदल दिया है। राजकुमार एकदम से कुछ देखकर चौंक जाता है। रास्ते में दासी पूछती है, कुमारी, क्या आप सच में राजकुमार निंग से शादी करने वाली हैं? पर क्यों? शिनजन मुस्कुराकर कहती है, पर क्यों नहीं, ना तो वो बदतमीज है और ना ही बेदर्द। उसकी सूरत से उसकी सीरत का अंदाजा ना लगाओ। दासी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भाई, गुस्सा आना तो बनता है। इतना सारा ड्रामा करने के बाद ये दूसरों को कह रही है कि उसकी सूरत नहीं सीरत देखो। अचानक से दासी की नजर बाहर पड़ती है तो वो हैरानी से पूछती है, वो क्या है? ऊपर पहाड़ी पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। पहाड़ी पर तीर कमान लेकर कुछ लोग खड़े थे जो शायद दासी को ठीक से नजर नहीं आए थे। इतने में वो लोग तीर चला देते हैं और खिड़की से होते हुए तीर दासी, सारथी और शिनजन की जान ले देते हैं। क्यू परिवार के घर पर मातम मनाया जा रहा था। उसकी लाश के पास बैठकर उसकी माँ रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे विनती कर रही थी उठने के लिए। और उसके बाद जब राज दरबार लगता है तो मंत्री क्यू राजा के सामने विनती करता है, मुझे पूरा विश्वास है ये कोई भी लूटपाट या मामूली डकैती का मामला नहीं था। महाराज, कृपया इस मामले की अच्छे से जाँच करवाइए। राजा कहता है, मंत्री क्यू, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कातिलों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर रहूंगा। मंत्री जी कहता है, महाराज, मेरे मन में एक विचार आया था। राजकुमार निंग कुमारी क्यू से पहले शादी करना चाहते थे और इत्तेफाक से कत्ल से पहले आखिरी मुलाकात उन्होंने जिस व्यक्ति से की थी वो राजकुमार निंग ही थे। ये सुनते ही राजकुमार चिल्लाकर कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मैं कातिल हूँ? मंत्री क्यू कहता है, मंत्री जी, राजकुमार निंग का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी और इसी बारे में वो राजकुमार से बात करने गई थी। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार निंग निर्दोष हैं। राजकुमार शायद उन हमलावरों को देखकर ही चौंका था, पर उसने उनके बारे में कोई भी बात नहीं की। वो मंत्री क्यू का धन्यवाद करने वाला था, पर उसकी बात को टोकते हुए राजा कहता है, मैंने आप सबकी राय और विचार अच्छे से सुन लिए हैं। राजा आदेश देता है, शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। न्याय मंत्री खुद इस मामले की जांच करेंगे और जल्द से जल्द कातिल को ढूंढो। राजमहल में अफवाहें फैल रही थी। दासियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, मैंने सुना कि कातिल पकड़े गए। वो दोनों कातिल पहले युवराज के लिए काम करते थे। युवराज का इस सबसे जरूर कुछ न कुछ लेना देना है, पर इस बात का कोई तुक नहीं बनता। युवराज का भला इस सबसे क्या लेना देना? कुमारी क्यों राजकुमार निंग से शादी करने वाली थी और इस शादी के बाद क्यों परिवार राजकुमार निंग का समर्थन करता? इससे सबसे ज्यादा युवराज को घाटा था और ऊपर से कातिल जेल में मारे गए। हो सकता है उनके पकड़े जाने के कारण युवराज ने चोरी छिपे उनका कत्ल करवा दिया हो।